हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है। विधवा औरत की कहानी, विधवा औरत का दर्द। मेरी वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देखना और सुनना चाहेंगे, जो भी आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुँचेगी। ध्यान से सुने विधवा औरत का दर्द। विधवा औरत की नंद आई हुई है, वो कितने अत्याचार कर रही है उस छोटी सी गुड़िया पर, यानी कि अपने भाई की लड़की को बहुत ज़्यादा मारती है। उसकी जो नंद है विधवा औरत की, उसने दूसरी शादी की है। उसका पहला पति इस दुनिया में नहीं है। अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से, पेट में दर्द की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वो इस दुनिया में नहीं है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक 3 साल का बच्चा और एक 1.5 साल का बच्चा। वो दोनों ही बच्चों को छोड़कर 13वीं के दिन ही अपने माँ बाप के साथ में वापस अपने घर आ जाती है। और अपने माँ बाप से क्या कहती है, जब वो 13वीं करके उसके माँ बाप उसे ससुराल में छोड़कर अपने घर आने लगते हैं, तो उसकी नंद अपने माँ बाप से कहती है कि मम्मी पापा, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। और अपने दोनों बच्चों को अपने सास ससुर के पास छोड़कर वो अपने माँ बाप के घर आ जाती है, वहाँ रहती है और वो दूसरी शादी कर लेती है। जिसके साथ उसने दूसरी शादी की है, उससे उसको एक बेटी हुई है जो कि 1 साल की है। वो अपनी बेटी को लेकर अब अपने घर आई हुई है। तो विधवा औरत की बेटी को वो बहुत मारती है, यानी कि बुआ की भतीजी है वो, यानी कि विधवा औरत की जो नंद है वो अपने ही भाई की बेटी को बहुत मारती है। जबकि भाइयों से ज़्यादा, भाई तो बहुत प्यारे होते हैं, बहन को अपनी जान से ज़्यादा अपने भाई को प्यार करती है बहन। भाई के साथ साथ कहते हैं ना कि भाई के बच्चे, भतीजा और भतीजी को बुआ को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, वो उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और देखो ये बुआ कैसी है, अपनी भतीजी को बहुत मारती है। और इस तरह मारती है, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको वीडियो में लाइव करके तो नहीं दिखा सकती या रियल तो एकदम नहीं दिखा सकती हूँ। नखून मार के, जो कहते नहीं है मुकुट्टे से मार रखे हैं, नखून मार मार के निशान गिर रखे हैं शरीर पे, उसको पीछे से मारती है। और वो अगर अपनी बुआ से कुछ खाने के लिए मांगती भी है, जैसे अपनी वो छोटी लड़की को, 1 साल की बेटी है उसकी, अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए देती है, अगर वो मांगती भी है तो उससे खाने के लिए नहीं देती है। कहती है अपनी माँ से मांग, तेरी माँ तेरे को देगी, हमने तुम्हारा ठेका नहीं ले लिया है। ये है बुआ के लफ्ज़। देखो अपने घर पर आकर अपने ही भाई के बच्चों के साथ में किस तरह का व्यवहार कर रही है ये बुआ। ऐसी भी बुआ आपने कभी देखी है? मैंने तो नहीं देखी है। मेरे बच्चों की बुआ इतना प्यार करती है मेरे बच्चों से कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी खुद की 4 नंदे हैं, मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं, हम चारों में बहुत प्यार है। मैं अपनी नंदों से चारों से बहुत प्यार करती हूँ, उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करती हूँ। वो ऊपर वाला जानता है कि मैं उन्हें कितनी इज्जत और सम्मान देती हूँ। मेरे मन में कोई भी उनके प्रति गलत भावना नहीं है। बहुत अच्छी है मेरी चारों नंदे, और वो अपने भाई से भी बहुत प्यार करती हैं और अपनी भाभी से भी बहुत प्यार करती हैं। और अपने हमारे बच्चे, उनके भी बच्चे हैं, 2 भतीजे हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उनकी जान है उनके भतीजे। और इधर विधवा औरत की नंद, जो कि बुआ को ये सोचना चाहिए मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है तो मेरी भाई के बच्चे, मेरी भाभी मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट्स हैं, लेकिन नहीं, वो तो नफ़रत करती है अपनी भाभी से। उसने दूसरी शादी की है तो दूसरी शादी में भी अपनी भाभी का परछावा अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया कि मेरी भाभी विधवा हो गई है तो मेरी भाभी की मैं शक्ल नहीं देखूंगी। नहीं, उसने दूसरी शादी की है जब अपनी भाभी का परछावा भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया, ना ही हल्दी लगवाई अपनी भाभी से, नहीं अपनी भाभी से तैयार हुई, नहीं मार्केट में कोई भी शॉपिंग भी की है उसने। सब चाचा ताऊ की बहू को ले जाके की है, पर अपनी सगी भाभी को नहीं लेके गई कि मेरी भाभी विधवा है, मैं उसका परछावा अपने ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। ऐसी है वो नंद। उसने ये नहीं सोचा कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। और उसने अपनी भाभी से कहा भी करती, जब वो विधवा हो गई थी अपने घर आई, उस टाइम उसका भाई था कि तू भी मेरी तरह विधवा हो जाएगी, तू भी अगली साल करवा चौथ नहीं मनाएगी, तेरा भी आदमी इस दुनिया में नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, अगले साल उसकी करवा चौथ तो नहीं आई, उसका भाई इस दुनिया में नहीं था और वो विधवा हो गई थी। जैसा उसकी नंद ने अपनी भाभी को श्राप दिया, वो श्राप पूरा हो गया और उसका आदमी इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी भाभी भी विधवा हो गई। और बहन ने
जैसा श्राप अपनी भाभी को दिया था तो उसका भी भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कभी किसी को इतना गंदा श्राप नहीं देना चाहिए। अगर आज हम पर बुरी पड़ रही है तो हमें दूसरों को बुरा नहीं कहना चाहिए, और एक विधवा औरत ने कभी दूसरी औरत को विधवा का श्राप नहीं देना चाहिए। अपने मुंह से ऐसी वाणी निकालें, ऐसे शब्द निकालें जो किसी को ना चुभे। अगर हम किसी को बेवजह चुभने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं और उसे चुभने वाले शब्द बोलते हैं और उसके साथ ऐसा हो जाता है तो हमें भगवान सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करता। इसलिए किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और किसी को भी विधवा होने का श्राप नहीं देना चाहिए। प्लीज़ ऐसा ना करें। एक औरत ही औरत के दर्द को समझती है और एक औरत ही औरत के तीसरे हिला देती है या एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ऐसे श्राप हम दे तो देते हैं पर ये नहीं सोचते कि होगा क्या हकीकत में। कई बार तो श्राप सच भी हो जाते हैं, पर हमें किसी को भी सुहागन को ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, किसी का अपमान ना करें, किसी की इज्जत के साथ ना खेलें, किसी को दुख ना पहुंचाएं। अगर हम आज किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो हम अपनी करनी में बहुत बुरा लिख रहे हैं, क्योंकि हमें किसी को गलत कहने का कोई मतलब नहीं है। हमें किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। आज की वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि नंदों को अपनी भाभी के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए और भाभी को भी अपनी नंदों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और तुम्हारी भाभी विधवा है, तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं है, फिर भी तुम अपनी भाभी को इतना दुख दे रहे हो, अपने भाइयों के बच्चों को इतना दुख दे रही हो, तो आप गलत कर रही हैं। छोटी सी 6 साल की बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने इतनी बुरी तरह से उसे मारा है कि आपने उसके शरीर पे, हाथों पे नाखून के निशान डाल रखे हैं। आप बुआ हैं, आप बुआ हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुआ ऐसी होती ही नहीं है। बुआ तो अपने भाइयों के बच्चों को सीने से लगा कर रखती हैं और अपने भतीजों को और भतीजी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उन्हें दुआएं देती हैं पर बद्दुआएं नहीं देती, ऐसी होती हैं बुआएं। पर मैंने तो इस वीडियो में स्पेशली सुना है कि बुआ अपने भतीजे और भतीजी को गाली देती हैं और बद्दुआ देती हैं, पर आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर इंसानों से नहीं डरते तो भगवान से डरना चाहिए। यही आज की वीडियो में बोलना चाहूँगी, कहना चाहूँगी। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।